के विषय में बताएं। आज के शिलान्यास के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित विधायक के प्रतिनिधि के रूप में कटिहार सिविल कोर्ट के बड़ी अधिवक्ता हमारे परम मित्र अरुण सिन्हा जी, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव भाई संजीव श्रीवास्तव जी, जनता दल यूनाइटेड के प्राणपुर प्रखंड के अध्यक्ष बड़े भाई लड्डू सिंह जी, प्राणपुर प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयकांत मंडल जी, पैक्स चेयरमैन प्रमोद मेहता जी और मुखिया मनोज शाह जी, रमेश मंडल जी, रमन सिंह जी, मनोज मुर्मू जी, मनोज शाह जी, प्रभात मिश्रा जी, निरंजन पोद्दार जी, राम यादव जी, बड़े भाई लक्ष्मी कर्मकार जी, प्रमोद जी एवं मंच में बैठे सभी सम्मान्य हमारे एनडीए के नेतागण, यहाँ पर उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायत के सभी जनप्रतिनिधिगण और बैना चौक पर उपस्थित भाइयों, नौजवान साथियों, शिलान्यास के विषय में सभी साथियों ने विस्तार से आपको बताया है और कई लोगों के मन में ये बात कभी कभी आ ही जाती है जो नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि आपकी संख्या इतनी बड़ी है कि हम सामान्य ढंग से चलने से आप सब लोगों से नहीं मिल सकते हैं। केवल हम 3 दिन 4 दिन पहले की बात बता रहे हैं कि 11 तारीख को इसी भैना चौक में आ करके और यहीं से आगे का शिलान्यास के लिए गए थे। तो आप तो हमारे दिल में रहते हैं और कटिहार जिला का शायद कोई प्रखंड नहीं, जब हम कटिहार में रहते हैं तो उसमें नहीं जाते हैं। अगर हम 11 तारीख से लेकर के आज 15 तारीख की बात करें तो इस प्राणपुर विधानसभा में 11 तारीख को लगभग हम लोग 55 करोड़ का शिलान्यास किए थे। आजमनगर का पश्चिमी क्षेत्र और प्राणपुर का जो आपका बैना और केवटिया वाला पथ है 55 करोड़ का। 14 तारीख को आजमनगर में 36 करोड़ का किए और आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय हम लोग 3 सड़क का किए हैं, सबका उल्लेख है उसमें, आपका सड़क भी है, 12 करोड़ का किए और इस 3 दिन में प्राणपुर विधानसभा में 103 करोड़ का हो गया। और लगता है कि जितना पुल पुलिया और जो सड़क है और 100 करोड़ का हम लोग जो है 5 मार्च तक करेंगे। गणेश बाबू, ये विकास नहीं है तो क्या है? केवल हम प्राणपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं। कटिहार जिला का बाकी शेष विधानसभा का अभी जिक्र करने से समय लगेगी। तो हम लोग काम कर रहे हैं। संजीव जी ने सही कहा कि बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब कोई विकास की बात लेकर के जाते हैं तो वो सहृदय स्वीकार करते हैं। और ये तो प्रधानमंत्री सड़क और सेतु है, इसके मंत्री बिहार के ही है, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी जो बेगूसराय से सांसद हैं। तो मैंने उनसे बात किया, विभाग के सेक्रेटरी से बात की है और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि कटिहार जिला के लिए 125 ब्रिज जो टूटा फूटा फ्लड में उड़ा हुआ कटा हुआ 125 ब्रिज
और 50 सड़क का प्रस्ताव दिए थे। और ये सुनकर के आपको खुशी होगी कि कटिहार जिला में 40 सड़कों का टेंडर हुआ है। भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति दी और अभी 28 का टेंडर खुल गया है, जिसमें आपका ये सड़क है। इस 28 सड़क में हम लोग 10 सड़क का भी शिलान्यास अभी नहीं कर पाए हैं, उसमें ये राशियां आ रही है। इस एरिया का एक बड़ा डिमांड था कि 2017 में राजपुतिया उर्गिया लोहा का ब्रिज, राजपुतिया के आगे लोहा का ब्रिज, उसके आगे भी एक लोहा का ब्रिज। अभी जो रोड हम लोग टेंडर किए हैं इसमें 3 बॉक्स ब्रिज और रोड का स्टैंपिंग होगा, उसका मजबूतीकरण होगा, नए सिरे से बनेगा। इसके अलावे अभी 7 ब्रिज का टेंडर हुआ है, उसमें 2 ब्रिज 50-50 मीटर का है, 2 ब्रिज 75 मीटर का है, एक 85 का है और राजपुतिया 300 मीटर का बनेगा और ये बन जाएगा। अभी अरुण भाई बात कर रहे थे, हम लोग के मित्र साथी सहयोगी आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से प्राणपुर का विकास के लिए स्वर्गीय विनोद सिंह ने जो किया है वो सदा स्मरण रहेगा। उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता है। और उसी कड़ी को आज निशा सिंह आगे बढ़ा रही है। जब निशा सिंह का नॉमिनेशन में हम कटिहार गए थे, उसी दिन तारकिशोर प्रसाद जी जो कटिहार से एमएलए हैं, उनका नॉमिनेशन होना था, निशा सिंह जी का होना था और कोरा से कविता जी का होना था। आदरणीय सुशील मोदी जी उस सभा में थे, शाहनवाज हुसैन जी थे। अगर आप लोग रहे होंगे तो आप लोगों को स्मरण होगा, उस दिन हमने एक नारा दिया था कि निशा सिंह हमारे कटिहार की बेटी भी है और हमारा घर का पुतहू भी है, ये काम करेगी। और उसी दिन से हमने अंदर संकल्प लिया, चाहे जो परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम प्राणपुर विधायक का सहयोग करेंगे। आज सहयोग का ही परिणाम है कि हम लोग 3 दिन में 103 करोड़ का शिलान्यास किए हैं, आने वाला दिन में और 100 करोड़ का करेंगे। एक भी टूटा हुआ ब्रिज प्रधानमंत्री सड़क में या अन्य सड़कों में प्राणपुर विधानसभा में बचा हुआ नहीं रहेगा। ये कटिहार का एमपी का वादा है। तो आप लोग मदन शाही तो शायद प्राणपुरे में, तो मदन शाही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कहा दीजिए, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बनना चाहिए तो मदन शाही बनेगा। और इसी फरवरी महीना में हम लोग मदन शाही का भी शिलान्यास करेंगे। हपला से लेकर के महीना होता हुआ मदन शाही तक ये 8.25 किलोमीटर सड़क का भी, जिस तरह से आपका सड़क का निर्माण कर रहे हैं, उस सड़क का भी 2-4 दिन में हम लोग शिलान्यास भी करेंगे। और शिलान्यास करेंगे तो इसका मतलब नहीं कि काम नहीं होगा, शिलान्यास तब करेंगे जब काम शुरू हो जाएगा। हम लोग काम करना चाहते हैं, पूरा जिला का बता सकते हैं, और आप लोग का हम बहुत समय नहीं लेंगे, लेकिन इस क्षेत्र के लिए 2-3 बातें आपने कही है। हमारा कोशिश भी है कि कुछ काम हो। हम गुठेली होके ही बारसोई जाते हैं, गुठेली चौक, झुआ बांध, वहाँ से आपका काटगरी सब होते हुए हमारे लखन यादव जी का घर वहीं है। और जब हम एमपी का चुनाव से पहले इधर आए थे तो लखन जी के यहाँ ही पहला चाय पानी किए थे। और इनका पूरा परिवार मिलकर के कहा कि हमको पूछ रहे थे कि भाई आप चुनाव ना लोकसभा लड़िए। हम नहीं, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं कहेंगे, समय आएगा उसके लिए तैयार रहिएगा। समय आया, तैयार रहा,
और लखन जी के लिए ताली बजाइए, उनका नाम छूट गया। वो हमको शादी में निमंत्रण दिए थे, हम उधर थे दिल्ली में, हम लोग का कार्यक्रम चल रहा था, शादी में नहीं आए। हमारा परम कर्तव्य होता था उस शादी में आके आशीर्वाद देना, लेकिन हम टेलीफोनिक आशीर्वाद दिए हैं, तो फिर जाना है, जाएंगे, क्योंकि कुछ पारिवारिक बात है तो भी होना चाहिए। तो ये लगभग 40 किलोमीटर है। पिछला बार कोशिश की है, इसका टेंडर हुआ, क्योंकि फ्लड आने के बाद जो नदी का कटाव और बांध जो कट गया, बिहार का सारा राशि उसमें चला गया। क्योंकि हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, तो हम सरकार की व्यवस्था को भी जानते हैं। इस बार संजय झा जी मंत्री थे, अब तो वो राज्यसभा चले गए। अब जिनके हिस्से में जाएगा, इस सड़क का, इस बांध का मजबूतीकरण करने के लिए, और जो फ्लड में जो कट गया था गुठेली के आगे, कई जगह कमजोर हो गया है बांध, इसको पुनर्मजबूतीकरण और ऊपर में जो ब्लैक टॉप करने के लिए ये लगभग 66 करोड़ का हो गया है। लेकिन फिर सरकार का बदला बदली हुआ, कई तरह का चेंजिंग आया, अब चुनाव भी आ रहा, आचार संहिता भी आ रहा है। लेकिन चेयरमैन साहब, अगर हम कह दिए कि ये बनेगा तो ये बनेगा, चाहे जो परिस्थिति हो, इसको बनना ही है। फिर इसके आगे भी आपको बता रहे हैं, जब गुठेली से लाभा बन जाएगा तो आप याद रखिएगा, वो बात यहाँ प्रासंगिक नहीं है, लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन के लिए, मेरे कार्य क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। मीनापुर झुआ ब्रिज से और कुरुम हाट तक, वो भी मेरा टारगेट में है, वो भी इंस्टॉलिंग में है। उधर भी दिक्कत है, बांध कमजोर है, कभी टूटता है, कभी कटता है। हम आने वाला दिन में मेरा सेकंड टारगेट वो है कि मीनापुर से कुरुम तक अगर उसको मजबूत कर देंगे तो सालमारी की तरफ फ्लड से सुरक्षित होगा, और कुरुम जो लोग बलिया बेलन होकर के जाता है वो सीधे मीनापुर बांध से चला जाएगा। इसलिए गणेश बाबू, आपका एमपी आपके घर का है, आपके परिवार का है। दूसरे का दिखाए इसको सड़क नहीं देखना है, दूसरे का दिखाने से नदी का कटाव नहीं दिखना है। हम अपने आंखों से देखते हैं, हम आपसे समझते हैं। कटिहार जिला का हर गांव हमारा है, क्योंकि कटिहार के किसी गांव का हम बेटा है। आप सब बोलिए, कटिहार किसका है? कटिहार किसका है? आप लोग जोर से बोलिए, कटिहार हमारा है। तो कटिहार आपका है तो कटिहार हमारा भी है। कटिहार में जितना मेरा अधिकार है उतना आपका है। और अगर आपने हमको एमपी बनाया है तो हम एमपी इसलिए बने हैं, हम गांव के लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। गांव के लोगों पर जल्दी कोई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी विश्वास नहीं करती है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विश्वास करके अगर कटिहार से पार्लियामेंट का टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों ने जिताने का काम किया है। हम गांव का बेटा है, गांव में रहने वाले हैं। अभी कटिहार में स्थापित भी नहीं हो सके, एमएलए रहे, मंत्री रहे, और हम भाड़े का मकान में रह रहे हैं। लेकिन हमको उस बात की अफसोस नहीं है, हमको मकान नहीं चाहिए, लेकिन हम इसलिए जिलो जान से काम कर रहे हैं। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अपना घर छोड़ करके कटिहार और गांव में रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि अगर हम गांव से आकर के एमपी बने हैं, कटिहार में अच्छा काम नहीं करेंगे, कटिहार का विकास नहीं करेंगे, कटिहार का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, कटिहार का विकास बिहार में और देश में दिखाई नहीं देगा, तो आने वाला दिन में कोई राजनीतिक दल किसी गांव का बेटा और बेटी को अपना पार्टी का टिकट नहीं देगा, कहेगा कि गांव का लोग काम करने नहीं जानता है। इसी चुनौती को हम अपने मन में लेकर के काम कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि 19 में जीतने के बाद पहला क्वेश्चन मेरा गौशाला आरओबी का था, वो बन रहा है गणेश बाबू।
और दूसरा पार्लियामेंट में मेरे मुंह से आवाज निकला कि 2017 में साहिबगंज ब्रिज का शिलान्यास हुआ, वो ब्रिज नहीं बन रहा है। उस ब्रिज का शिलान्यास हुआ था तो लोकसभा का अध्यक्ष महोदय और प्रधानमंत्री जी उसमें हाउस में थे। लोगों में बहुत खुशी थी, नहीं बनने से निराशा हो रहा है, आप वो ब्रिज बना दीजिएगा। तो बिहार झारखंड, जो भी झारखंड बिहार का भी हिस्सा था, वो कटिहार के साथ जुटेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत इस सड़क से जुड़ जाएगा। और जब झारखंड से लोग चलेंगे तो कटिहार, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट जुटेगा और इससे कटिहार की आर्थिक समृद्धि तो होगी ही, लेकिन देश का भी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा, झारखंड और बिहार का भी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा। और उस बात को हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। और मित्रों, आज जो है गंगा नदी साहिबगंज मनियारी में 3000 करोड़ से ब्रिज बन रहा है। सब पाया उठ के खड़ा हो गया, छत का ढलाई हो रहा है। 2025 में किसी को लॉन्च और स्टीमर में नहीं चलना पड़ेगा, वो गंगा ब्रिज में धोती लंबा करके, चांद छाप लुंगी पहन करके पैदल चला जाएगा और कोई रोकने वाला नहीं होगा। उसी तरह से मनियारी नारायणपुर से पूर्णिया तक 49 किलोमीटर कटिहार जिला का पहला 4 लेन बन रहा है। कटिहार के लोग 4 लेन देखने के लिए कहाँ जाते थे? इधर का लोग बैसी जाता था, लोग जाता था अररिया देखने। ये जो आसाम का सिलचर से पोरबंदर तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो महत्वाकांक्षी परियोजना था, ये 4 लेन उसी में बना, एक 3500 किलोमीटर। लेकिन वो 4 लेन तो बना, लेकिन उस समय की सरकार ने उस 4 लेन को सजाने संवारने का काम नहीं किया, सुरक्षा का मानक लागू नहीं किया। आज उस 4 लेन में किधरों से भी कोई जानवर चढ़ जाता है, किधरों से कोई 4 लेन में चढ़ जाता है। लेकिन कटिहार से पूर्णिया जो 4 लेन बन रहा है, ये सुरक्षात्मक 4 लेन बन रहा है, ये हाई स्पीड 4 लेन बन रहा है। इस 4 लेन में 3 तरह का सुरक्षात्मक व्यवस्था है, जाके देख लीजिएगा। किसान के खेत के पास एक ब्रैकेटिंग है कि किसान का मवेशी अंदर नहीं जाए। जब आप रोड कालीकरण में जाइएगा, वहाँ एक ब्रैकेटिंग है और 2 रोड के बीच डिवाइडर है, ताकि किसी तरह के भी कोई एक्सीडेंट नहीं हो। आदमी तो छोड़ दीजिए, जानवर भी कटिहार के इस 4 लेन में नहीं चढ़ सके और उसका जान नहीं जा सके। आज दूसरे जगह के एमपी हमको कहते हैं कि दुलाल दा इतना बढ़िया रोड कैसे बन गया। हम बोले कि माननीय, आप लोग का पहले बना था, उसमें पैरामीटर नहीं था, लेकिन आदरणीय गडकरी जी से बात करके हम सुरक्षात्मक रोड बनाए हैं। अब इस रोड में एक्सीडेंट कम होगा। इस रोड में आप वहीं चढ़ सकते हैं जहां इस रोड में चढ़ने का व्यवस्था किया गया है। तो मित्रों, हम जब काम करते हैं तो एक एक चीज को लगन से, मेहनत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पूर्णिया से खगड़िया पटना का नजदीक है। मेरा लोकसभा का भाषण निकालिए, यूट्यूब में जाइएगा, दुलाल गोस्वामी लगाइएगा और उसमें पूछिएगा कि हम लोकसभा में क्या क्या बोले, पूरा आएगा। हमारे पहले का एमपी कई बार रहा, उन लोग क्या क्या बोला है उसको पूछिएगा, यूट्यूब सब बता देता है, सब अपलोड है। लेकिन आपका एमपी खगड़िया से पूर्णिया 135 किलोमीटर, जिसमें हमारा कुर्सेला, समेली और कोरा प्रखंड पड़ता है। हमने वहां कहा केंद्र सरकार से कि खगड़िया बेगूसराय पटना के बगल में है, वहां 4 लेन बन गया, लेकिन हम लोग पटना से दूर हैं। पूर्णिया कटिहार में 4 लेन नगछिया में नहीं बना है। यह हम लोग के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आपको ये 4 लेन देना ही होगा। और आज ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उसका मेंटेनेंस पॉलिसी 1 साल के लिए बढ़ा है, अगला साल से उसमें 4 लेन का काम शुरू होगा, 135 किलोमीटर। उसी तरह से मेरे पास मंत्री का जवाब है, नितिन गडकरी जी का और बीके सिंह जो राज्य मंत्री है। हमने 3 बार पार्लियामेंट में कटिहार, बस्तौल
रोहिया, खोपरा, आजमनगर, बारसोई, बीगोर, बाइन, माकरा, नागर नदी, रायगंज, बांग्लादेश बॉर्डर तक नया एनएच का मांग किए। और मैंने मंत्री जी से कहा, हाउस में भी, भारत सरकार के बजटीय भाषण में भी, हमको जब मौका मिलता है मेरा कटिहार आगे रहता है। कटिहार का विकास होगा तो बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा ही। हमने वहां पार्लियामेंट में कहा कि माननीय मंत्री जी, मेरा उस क्षेत्र में जन्म हुआ है, उस क्षेत्र में कोई एनएच सड़क नहीं है। कटिहार में केवल एक एनएच सड़क गेराबारी से लाभा 42-43 किलोमीटर और मनिहारी से पूर्णिया 2 ही एनएच था। लेकिन मेरा जो बारसोई जहां मेरा जन्म हुआ है उस अनुमंडल में कोई एनएच सड़क नहीं है। आप हमको एक एनएच दीजिए। और उस एरिया में एक महानंदा नदी है, उसमें एक ब्रिज है, लेकिन एक बड़ी आबादी को ब्रिज नहीं है, फ्लड इफेक्टेड एरिया है, हाई अलाइनमेंट रोड चाहिए। और सरकार ने, भारत सरकार ने मुझे जवाब दिया कि आपके उस सड़क को लिया गया है। अजान हो रहा है, रुक जाए या धीरे धीरे बोले। और उस सड़क को भारतमाला परियोजना में लिया गया है। जब हम भाषण देते हैं तो हम बॉर्डर का एरिया है तो बांग्लादेश को लाते हैं, नेपाल को लाते हैं, और जब कोई इंटरनेशनल मामला होता है तो सरकार उस पर विचार करती है। और ये जो इंटरनेशनल इशू बना दिए तो आने वाला दिन में कटिहार से रायगंज, रायगंज से बांग्लादेश एक ब्रिज नहीं बनेगा, 2 लेन 4 लेन सड़क बनेगा। एक तरफ से गाड़ी जाएगी, एक तरफ से आएगा। जैसे ये बना है वैसे ये बनेगा। और जानते हैं इसका बनने से फायदा क्या होगा? अगर बांग्लादेश को हम लोग को अनाज भेजना है, बांग्लादेश से कुछ लाना है, तो बड़ा व्यापार या सरकार स्तर का व्यापार होता है, रेलगाड़ी का रेट बुकिंग होता है। लेकिन जब ये रोड बन जाएगा तो हमारे चेयरमैन साहब का चावल भी आसानी से ट्रक में लोड होकर के बांग्लादेश जाएगा और बांग्लादेश से बढ़िया सामान जो है यहाँ आएगा। छोटा छोटा व्यापारी भी व्यापार कर सकेगा और हमारा ये एरिया समृद्ध हो जाएगा। अगर हम कोई काम करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसके बारे में गहराई से विचार करते हैं। हमने जो ये कहा कि हमारा कटिहार हमारा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कटिहार का सब जमीन हमारा है। आप लोग का जो बैंक में जो खाता में पैसा है वो कटिहार का, एमपी का नहीं, ऐसा नहीं। हम उन लोगों में से है, जब हम सड़क के किनारे से जाते हैं, किसी किसान का खेत में अच्छा फसल देखते हैं तो अंदर अंदर उस किसान को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत लोगों के मन में बहुत बात होता है, किसी का खेत देखा अच्छा फसल है तो काश इस खेत में हम फसल लगाते, ये खेत मेरा होता। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मेरी ये सोच है कि इस किसान को धन्यवाद, ये खेत में अच्छा फसल लगाया। बगल वाला किसान अगर अच्छा फसल नहीं है तो उसमें हमको अफसोस होता है। बोले क्यों होता है? उसका अनाज तो मेरा घर में नहीं जाएगा। लेकिन मेरी ये सोच है, मेरा ये विचार है कि जब किसी खेत में किसी किसान के द्वारा और अच्छा प्रोडक्शन करता है, अच्छा उत्पादन करता है, तो उससे उस खेत में उत्पादन का लाभ उस किसान को मिलता है और उसका सरप्लस अनाज जब वो किसान बेचता है तो वो देश को जाता है। कि सारा जमीन सरकार का है और हम लोग लेते हैं, मोटेशन होता है और उस जमीन में हम लोग खेती करते हैं। अगर खेत में फसल नहीं होगा, नुकसान किसान को होगा, उसकी आर्थिक क्षति होगी, अगला बार वो ठीक से खेती नहीं कर सकेगा, धीरे धीरे उसका जमीन क्या होगा, दूसरे के हाथ में चला जाएगा। तो जो किसान अच्छा करता है सरकार उसको प्रेरित करती है और हम भी अगल बगल का किसान को इसलिए प्रेरित करते हैं कि सबका फसल अच्छा होगा, सबका खेती अच्छा होगा, सबका इनकम बढ़ेगा, तभी तो खुशहाली देश में भी आएगा और घर घर में आएगा।
तो हम लोग काम करना चाहते हैं, काम करते हैं, हर फॉर्मेट में करते हैं, कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में। हमको लगता है कि एक तो बात और बोल करके हम बात खत्म करेंगे। बहुत एमपी आपके यहाँ आए, कई नेता आते हैं, वो आगे क्या करने वाला उसको कहने का हिम्मत नहीं है जी। आपको तो हम ये बोले तो बनना है, हो सकता है प्रधानमंत्री जी बिहार आए इसका घोषणा हो, क्योंकि भारतमाला परियोजना में 52 सड़क लिया गया है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें हम लोग का ये 4 लेन सड़क भी है। लेकिन आने वाला दिन में, अब हम थोड़ा सा पश्चिमी क्षेत्र में आपको ले जा रहे हैं। पीरपैती आप लोग देख रहे होंगे, वो भागलपुर जिला में है। पीरपैती से लकीर खींचिएगा कटिहार के तरफ तो कारागोला घाट आएगा, गंगा नदी। और कारागोला से सीधा करिएगा जीटी रोड से तो NH जो 31 है वो फुलबड़िया में आता है। ये लगभग 70-72 किलोमीटर है। इसको नया NH का मांग किए हैं। भारत सरकार की चिट्ठी मेरे पास है, सहमति अभी बनी नहीं है। हम भारत सरकार से अभी इस सेशन में मांग किए हैं कि भारत सरकार का प्राथमिकता सूची में हो। भारत सरकार ने मुझे ये पत्र दिया है कि आने वाला दिन में NH का जब नया पॉलिसी तैयार होगा तो इस सड़क को हम लेंगे और पीरपैती से कटिहार कारागोला गंगा नदी में ब्रिज बनेगा। हम यहाँ बोल रहे हैं, कटिहार का MP बोल रहा है। जब हम ये बात करते हैं तो लोग सवाल करेगा, लेकिन जब उस समय हम चुनाव के बाद कारागोला गए थे, समेली गए थे, इस ब्रिज का बात उठाया तो हम बोले कि मित्रों, जिस दिन मनिहारी ब्रिज में ऊपर में गार्डर चढ़ाने का काम करेगा उस दिन हम कारागोला ब्रिज का बात करेंगे। और आज खड़ा होकर के कह रहे हैं कि आने वाला दिन में कारागोला में ब्रिज भी बनेगा और नया NH सड़क भी बनेगा। और ये इसलिए कह पा रहे हैं, आप लोग के मन में होगा कि ये आदमी बोल रहा है, कर सकेगा कि नहीं। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने परिवार का बजट तैयार करता है कि हमको साल में बच्चे का फीस देना है, परिवार का कपड़ा लत्ता लेना है, दैनिक जो भोजन पानी उसका तैयारी करना है, और उस ढंग से जब लोग अपना घर का तैयारी करता है तब वो घर समृद्ध होता है और घर का मालिक मेहनत करता है। तो हमने भी ये तय किया है, और इसलिए तय किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो इन योजनाओं के लिए जमीन की कमी नहीं रहेगी। और देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, नितिन गडकरी जी जैसे लोग राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, NHAI का मंत्री है, जब चाहेंगे तब बना लेंगे, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार राज और देश हित में काम करती है। तो फिर हमको बोलने में क्या दिक्कत है, हम तो ये काम करा लेंगे। लेकिन मित्रों, बहुत बड़ी चुनौती है, राजनीति है। राजनीति में बहुत तरह की बातें आते हैं, सब दिन हम लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय क्या क्या बात होता है, जात पात, ऊंच नीच, गोत्र, दियात, वार्ड मेंबर में तो दियात जिताना मुश्किल है, खानदान को जिताना मुश्किल है, मुखिया में मुश्किल है, जो काम करेगा, जो मेहनती होगा उसको लोग बनाते हैं। ये बड़ी राजनीति है, देश का लोग माहौल चेंज करता है। तो हम समाज के सभी वर्गों से, चाहे वो अकलिया समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, आपने बहुतों को MP बनाया, उन लोगों को मौका दिया, आप बार बार मौका दिए हैं, और वो लोग फिर आएंगे। उनसे जरूर पूछिएगा कि कटिहार के लिए लोकसभा में आपने क्या बोला। कटिहार का नया बनाने के लिए, कटिहार की आर्थिक समृद्धि के लिए, कटिहार का भावी पीढ़ी के लिए आपने कोई NH लाया क्या? आपने कोई 4 लेन लाया क्या? कभी कभी लोग टीवी टावर दिखा दिया, पश्चिम पूरब पार का मुसाफिर खाना दिखा करके भी लोग कई कई बार MP बन गए। वहाँ से टीवी टावर से कभी कटिहार का चैनल नहीं पकड़ा, बिना चैनल का भी उन लोगों का काम चलता रहा।
लेकिन हम लोग कोई गलत चैनल नहीं, हम लोग विकास करके अपना आने वाला पीढ़ी गर्व से कहे कि हाँ, अब हम लोग को किसी तरह का कम्युनिकेशन का कमी नहीं है। कोई बच्चा यहाँ से कटिहार जाए